नमस्कार, तक्षशिला पीसीएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पे जो आज टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था उसके प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। चलिए, तो आज के पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया था उसमें है कि ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओके, नेक्स्ट प्रश्न था कि संविधान संशोधन अधिनियम ने नगर पंचायत संस्थाओं को संवैधानिक दी। देखिए यहाँ पे किस चीज़ का जिक्र कर रहा है, तो यहाँ पे जो जिक्र किया जा रहा है वो है नगर पंचायत संस्था, नगर पंचायत संस्था। ठीक है, ग्रामीण पंचायत संस्था के बारे में नहीं पढ़ रहा है, यानी पंचायती राज के बारे में बात नहीं कर रहा है, या नगर निगम यानी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात की जा रही है। तो इसका जो ये संवैधानिक दर्जा दिया गया था 74वें संविधान संशोधन द्वारा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? परमाणु ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण या संरक्षण अधिनियम कब पारित किए गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न आपसे टीचर वाले में पूछे जाएंगे। तो ये जो पर्यावरण का संरक्षण अधिनियम है वो भारत में 1986 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1986 में। ओके, यहाँ पे भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है। तो हम लोग जानते हैं केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? लोकटक झील में। कहाँ पे है? लोकटक झील में। ये भी आप लोग बखूबी जानते होंगे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भारत में लिखा हुआ है, भारत में नियंत्रण महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है। जो कैग होता है, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, उसके रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है? तो हम लोग जानते हैं उसके परीक्षण का कौन करता है? लोक लेखा कमेटी। कौन करता है? लोक लेखा कमेटी। ओके, इसका सही उत्तर हो जाएगा लोक लेखा कमेटी, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है कि भारत में संसद के द्वारा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार कानून कब पारित किया गया। देखिए यहाँ पे बहुत स्टूडेंट होंगे वो भारत में पंचायती राज को समझे होंगे, लेकिन पंचायत राज जो है वो अनुसूचित क्षेत्र में कब इसका एक्सटेंशन किया गया उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका एक्सटेंशन जो है वो कब किया गया था? तो 1996 में किया गया था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1996। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। जब भी बड़ी का बात हो जाए तो वहाँ पे देखेंगे जिसमें जल ग्रहण क्षमता सर्वाधिक है। तो भारत में अगर बात कर लिया जाए गंगा नदी के बाद, तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो किस नदी का है? तो महानदी का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है प्रसिद्ध रूर जो कोयला क्षेत्र है, रूर, भारत के रूर प्रदेश किसको कहा जाता है? छोटा नागपुर को कहा जाता है। ये जो रूर प्रदेश है जो कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है वो किस देश में पड़ता है? तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ये जर्मनी में पड़ता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल अवरुद्ध है? स्थल अवरुद्ध का मतलब होता है लैंड लॉक कंट्री। तो इसमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जो लैंड लॉक है, यानी कि जिसका कोई भी कोस्टल एरिया नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बोलीविया। कौन है? बोलीविया। आप लोग थोड़ा सा मैप देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लिखा गया है बिमल जालान के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? बिमल जालान के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में G20 के अंतर्गत साइंस 20 का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका थीम क्या था? देखिए G20 का जितना भी समिट हो रहा है, कौन सा समिट कहाँ पे हो रहा है और उसका क्या थीम है, ये आप लोग एकदम रट लेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न आएगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो साइंस थीम पे आधारित G20 हुआ था उसका थीम क्या है, उसका टैगलाइन क्या है? तो उसका टैगलाइन क्या है? कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर। ऑप्शन नंबर सी, कनेक्टिंग साइंस एंड टू सोसाइटी एंड कल्चर। ओके, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत जिसका नाम है नाटू नाटू, जो मूवी RR से लिया गया है,
इसके रचनाकार कौन किया, ये किसके द्वारा लिखित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा M.M. कीरावानी। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, M.M. कीरावानी। इसके डायरेक्टर का नाम पूछेगा तो S.S. राजा मौली। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, कब? जब इसके मूवी का डायरेक्टर का नाम पूछा जाएगा तब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? ये तो ऑप्शन से आप लोग को पता होगा, डोनी पोलो जो है हवाई अड्डा वो कहाँ है? तो ईटानगर में। कहाँ है? ईटानगर में। ओके, इसमें तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पे है? 2022 में जो ये डाटा पब्लिश किया गया उसमें भारत के द्वारा जो ग्रीन हाउस होता है, हरित गृह गैस होता है, उसके उत्सर्जन में भारत का क्या रैंक है? ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत का जो रैंक है वो 10वां है, इसमें क्या है? 10th रैंक पे है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। बहुत ये न्यूज़ में रहा है, निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो निसार संग्रह जो है जो निसार उपग्रह है वो विकसित किया गया है इसरो और नासा के द्वारा। ठीक है, तो यानी कि ये ज्वाइंट वेंचर है, किसका? इसरो और नासा का। नासा कहाँ की एजेंसी है? तो USA की है, और इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। विश्व बैंक के अनुसार 2022 के शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता, ठीक है, में दूसरा स्थान किस देश का है? तो सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड प्राप्त करने वाला है, ये प्रेषण लिखा हुआ है ना, ये इसको बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड प्राप्त करने वाला देश दूसरा नंबर पे कौन है? तो दूसरा नंबर पे है, उस देश का नाम है मैक्सिको। क्या है? मैक्सिको। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, किस तिथि को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया है कितनी बार, तो ये आप लोगों को याद भी होना चाहिए। तो वेटलैंड जो है वो मनाया जाता है 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस जगह का नाम बदलकर लिटिल इंडिया रखा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। लिटिल इंडिया किसका नाम रखा गया है? तो हैरिस पार्क का रखा गया है। किसका नाम रखा गया है? हैरिस पार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है, हाल ही में G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ पे हुई है? देखिए, एंटी करप्शन ग्रुप ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो बैठक हुआ है वो हुआ है गुड़गांव में। कहाँ हुआ है? गुड़गांव में। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का जिक्र करता है? तो वो भाग का नाम क्या है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो भाग है 11 नंबर। कौन सा है? 11वां जो भाग है वो केंद्र और राज्यों के संबंध के बारे में बात करता है। ओके, ये बात आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमेशा हमको क्या लेना चाहिए? तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए हम लोग को क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है, ये तो हम लोग NCERT या SCERT आप लोग पढ़े होंगे, तो ये फेमस है, ये 8 में मिला होगा और 9th में भी। वो क्या है? अमीबास। वैसे 6th क्लास में भी इसका जिक्र हो जाता है। रखने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नग्न आँखों से देखे जाने वाले कोषाणु का सबसे छोटा आकार क्या होता है? यानी कि सबसे छोटे आकार को अगर हम लोग देख सकते हैं, उसका साइज़ क्या है? तो उसका साइज़ है 10 माइक्रोन। क्या है? 10 माइक्रोन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है? जीवित जीवों का संरचनात्मक और क्रियात्मक एकांक क्या है? जीवों का जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के बारे में पूछा गया है, वो सबसे छोटा इकाई क्या है? तो हम लोग जानते हैं सबसे छोटा इकाई होता है कोशिका। क्या होता है? कोशिका, जो यहाँ पे उत्तर में मेंशन नहीं किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर E, है ना। ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है? उत्तर इसका क्या हो जाए? जीविकाओं की रचनात्मक और प्रक्रियात्मक जो इकाई है, प्रक्रियात्मक इकाई जो है वो क्या है?
कोशिका। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेल्यूलोस निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बीपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। सेल्यूलोस जो है वो किसका मुख्य घटक है? तो वो है कोशिका भित्ति का। किसका है? कोशिका भित्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। उसके लिखा है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिकाओं में अंतर पाया जाता है? ये भी क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा कितनी बार पूछा गया है, वो है क्लोरोप्लास्ट। किसकी वजह से? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन में अंतर किससे किया जा सकता है? तो जो किसी भी कक्षा में किया जा सकता है वो है प्रचक्रण क्वांटम संख्या की वजह से। प्रचक्रण क्वांटम संख्या की वजह से। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित मॉडल ऑफ एक्शन को आमतौर पर डैश मॉडल कहा जाता है। तो जे थॉमसन के द्वारा जो था मॉडल, उसके प्रस्तावित मॉडल को किस नाम से जाना जाता है? प्लम और पुडिंग मॉडल के नाम से। प्लम और पुडिंग मॉडल के नाम से। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जानते हैं। लिखा हुआ है कि द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? तो द्रव्यमान संख्या जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। किसका होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? परमाणु संरचना का जो मॉडल है, ये भी बेसिक क्वेश्चन है और ये कितना बार पूछा गया है। तो परमाणु संरचना बोर और रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बोर और रदरफोर्ड के द्वारा। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? को धनायन और ऋणायन दोनों रूप में आवेशित तत्व हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा तत्व है जो जिसमें पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों होता है? तो वैसे उसका नाम क्या है? उसका नाम है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आणविक कक्षा का जो नियंत्रण है वो किसका है? चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण कौन है? तो मूल कण जो है परमाणु के कक्षा में पाए जाने वाले वो कौन से हैं? तो ये आप लोग भी जानते होंगे, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। कौन है? न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में तीव्रता अधिकतम पाई जाती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जी का वैल्यू जो होता है वो सर्वाधिक कहाँ पे होता है? तो जी का जो वैल्यू होता है वो गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक जो वैल्यू होता है वो कहाँ पे होता है? तो ध्रुवों पे होता है। यहाँ पे ध्रुवों लिखा हुआ है, ध्रुवों पे होता है। ओके, नेक्स्ट है कि पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का क्या कारण है? तो पत्थर से ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का मेन कारण क्या है? तो इसका मेन कारण है प्रतिक्रिया। क्या है? प्रतिक्रिया, रिएक्शन। ओके, ठीक है, या यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ होता तो वो भी आप लोग मार सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट है, सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल कौन सा है? यहाँ पे बच्चे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे जो कमजोर बल है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद है, जब बर्फ के दो क्यूब को यानी कि दो घन को, आइस क्यूब जो होता है उसको एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो उससे मिलकर एक हो जाने का क्या कारण है? वो दोनों मिलकर एक जो हो जाता है, इसका मेन कारण क्या है? तो इसका मेन कारण है सहसंयोजक आकर्षण, है ना, सहसंयोजक बल। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कोई भी नाव डूब जाती है यदि वह पानी हटाती है। हम लोग को पता है कि कोई भी नाव अपने अगर भार के बराबर पानी हटाएगी तो डूब जाएगी, जबकि आयतन के बराबर हटाएगी तो क्या होगी? नहीं डूबेगी। तो इस डूबने का कारण क्या है? तो भार के बराबर पानी हटाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न का जो रिमोट कंट्रोल होता है वो कैसे काम करता है? तो वो करता है इंफ्रारेड पे। किस पे काम करता है? अवरक्त किरणों पे, इंफ्रारेड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल्स केवल किस सिद्धांत पर काम करता है? ये तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। किस पे काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना, प्रकाश के समग्र आंतरिक परावर्तन पे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण क्या है? तो भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण क्या है? सिस्मोग्राफ है। क्या है? सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्या अर्धचालक है? अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर का बात किया जा रहा है, तो सेमीकंडक्टर होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक रक्षकों का प्रयोग चुंबकों को किससे बचाने के किया जाता है? तो वो सेल्फ डीमैग्नेटाइज हो जाता है। अगर चुंबक पे चुंबक रक्षक न लगाया जाए तो वह स्वतः अपने आप को विचुंबकित कर लेता है, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके। नेक्स्ट प्रश्न, आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। भारत और छोड़ो का नेतृत्व जो किया है किसी भी लीडर के द्वारा नहीं किया गया था, क्योंकि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी को 9 अगस्त के सुबह सुबह ही क्या कर लिया गया था? अरेस्ट कर लिया गया था। ओके, ये बात आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ओके, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था आज़ादी हमारे पहुंच में है और इसे हमें कसकर पकड़ना चाहिए? ये एक स्टेटमेंट है महात्मा गांधी का। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था सुभाष चंद्र बोस को। किसको चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरी संकट के समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? तो त्रिपुरी संकट के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष बना था उसका नाम है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र बाबू को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में चुने हुए जो कांग्रेस की सरकार थी उनका कार्यकाल कितना था? ये भी बीपीएससी के द्वारा कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये है 28 महीने की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो केटी पॉल के द्वारा ये प्रतिनिधित्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से, यार ये पीछे की तरफ क्यों हो जाता, निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान चलाया था? तो तंजौर तट पे जो चला गया था वो सी राजगोपालाचारी के द्वारा चला गया था। ओके, ये बात भी याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ कौन था? वेब मिलर। कौन थे? वेब मिलर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, साइमन कमीशन भारत पहली बार कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत जो आया था सो 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में। तो यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्या होगा? ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की गठन किसके द्वारा की गई थी? स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुई थी। हम लोग जानते हैं स्वराज पार्टी का गठन जो हुआ था वो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के नेता थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वराज पार्टी का जो नेता था उनका नाम क्या है? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है कि 1921-22 में असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या रहा? तो असहयोग आंदोलन का जो मेन प्रतिफल रहा वो हिंदू मुस्लिम एकता रहा। ओके। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यान 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो वो कहाँ से सक्रिय थे? तो छपरा से सक्रिय थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस लीग समझौता लखनऊ समझौता 1916 किसके संयुक्त प्रयासों से संपन्न हुआ? तो ये जो प्रयास था वो मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक के। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। कहाँ थी? कोलकाता। उसके बाद है नेक्स्ट, किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार, स्वदेशी स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिया? ये दिया गया है, जो चौमुखी थ्योरी जो दिया गया है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लेकिन निम्नलिखित में से किस आंदोलन में वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? तो ये है स्वदेशी आंदोलन। ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लिखा हुआ है एच.वी. डेरोजियो। आप लोग जानते हैं कि यंग बंगाल आंदोलन जो है उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? डेरोजियो के द्वारा। एंग्लो इंडियन आंदोलन बंगाल में शुरू हुआ था, वो यंग बंगाल आंदोलन है। ओके। नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है,
वुड का डिस्पैच का संबंध किससे है? तो वुड डिस्पैच का जो संबंध है वो एजुकेशन से है। किससे है? एजुकेशन से। तो यहाँ आंसर नहीं मेंशन किया गया है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो लगाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, और रद्द किया गया अगर पूछेगा तो रिपन के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में पारित किया गया? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की ओर चलो किसके द्वारा कहा गया है? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हो आंदोलन कब हुआ है? तो 1820 से 21 में हुआ है। हो आंदोलन कब हुआ है? 1820 से 21 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा है? तो 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा है? तो मिर्जा गालिब ने देखा है। किसने देखा है? मिर्जा गालिब ने देखा है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे। आजीवक संप्रदाय एक संप्रदाय था, ठीक है, ये क्या, इसका संबंध किससे है? तो आजीवक संप्रदाय जो है वो बुद्ध संप्रदाय के समकालीन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे। वेद शब्द का क्या अर्थ होता है? तो वेद का जो सही अर्थ है वो होता है ज्ञान। ओके, नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा जगह है? तो सिंधु घाटी का बंदरगाह है लोथल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति क्या थी? तो हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, यानी कि सब में मिलनसार वो लोग थे। ठीक है, यूनानियों को भारत से बाहर निकालने सबसे पहले किसने निकाला? तो यूनानियों को भारत से निकालने का जो श्रेय है वो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तैमूर लंग का भारत में कब आक्रमण हुआ? तो तैमूर लंग का जो भारत में आक्रमण हुआ 1398 ईस्वी में हुआ। ओके, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या है? तो अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम है इबादत खाना। क्या है? इबादत खाना। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनाया था? तो शाहजहां के द्वारा आगरा में मोती मस्जिद बनाया गया था। नेक्स्ट है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ है? गुरु नानक का पूछा है, गुरु गोविंद सिंह से कंफ्यूज मत कर लीजिएगा। गुरु नानक का जन्म जो हुआ था वो तलवंडी में हुआ था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। असम राज्य का नाम उस जनजाति पर रखा गया जिसने उस क्षेत्र को जीता। यह कबीला कहाँ से आया था? तो यह कबीला जो था वो भारतीय था। इसमें से जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है वो सारा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक पथ किसके द्वारा परिवर्तित की जाती है? तो भारत का जो शोक है, बिहार की जो शोक है, उस नदी के द्वारा सबसे अधिक पथ परिवर्तित किया जाता है, कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कांवर झील कहाँ स्थित है? तो कांवर झील है बिहार के बेगूसराय में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या की थी कितना थी? तो बिहार की जो जनसंख्या है 10 करोड़ थी, 10 करोड़ 38 लाख। ओके, नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है बिहार में पटसन उद्योग जो है, बिहार में जो पटसन उद्योग होता है उत्तर पूर्वी बिहार के मैदानी क्षेत्र यानी पूर्णिया के साइड में सर्वाधिक होता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में किस प्रकार के उर्वरकों का सर्वाधिक खपत होता है? तो बिहार में सर्वाधिक नाइट्रोजन जो उर्वरक है यानी यूरिया का सर्वाधिक खपत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में रासायनिक खाद का उत्पादन कहाँ होता है? तो हम लोग जानते हैं बिहार में बरौनी में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? त्रिवेणी नहर जो है, त्रिवेणी नहर किसकी सहायक नहर है, किससे निकलती है? तो त्रिवेणी नहर गंडक से निकलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजगीर में स्थित गृद्धकुट पर्वत के दर्शन करते समय कौन विदेश यात्री भावुक हो गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो है फाहियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार, ये तो बेसिक क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे, ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो चेचक का जो टीका है वो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? एडवर्ड जेनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
एक्स किरणें यानी एक्सरे मशीन की खोज किसके द्वारा की गई, या एक्स किरणें की खोज तो रोटजन के द्वारा, है ना। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया, तो मैंडलिफ के द्वारा। ये बात सब याद रखेंगे, ये बहुत टीचिंग लाइन से जुड़ा हुआ है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से किस भारत का कौन सा राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो वो है त्रिपुरा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दक्षिण गंगोत्री क्या है, तो दक्षिण गंगोत्री है अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन। ओके, नेक्स्ट क्या है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। सबसे बड़ा किसके साथ करता है, तो बांग्लादेश के साथ करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, ब्लू नील है ना, नीली नील नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, तो 2 नदी निकलती है, एक है श्वेत नील और दूसरी का नाम है ब्लू नील। तो ब्लू नील जो है वो ताना लेक से निकलती है, जबकि ब्लू नील और वो श्वेत नील जो है वो कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है, और दोनों जाके मिल जाती है, फिर बनाती है नील नदी। ओके, ये बात भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी है उसका नाम है नील नदी। जहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ओके, अगर सबसे लंबी के जगह पे आपसे बड़ी नदी पूछता तो सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी हो जाती, सबसे बड़ी नदी हो जाती तब अमेजन इसका सही आंसर हो जाता, लेकिन सबसे लंबी नदी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, इसी वजह से इसका आंसर क्या होगा, नील, और नील नहीं है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ई। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में कालाहारी मरुस्थल स्थित है, तो कालाहारी जो मरुस्थल है वो बोत्सवाना में है। कहाँ है, बोत्सवाना में, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए और बी के आय का अनुपात 5:4 है, वह खर्चे का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक 800 रुपया बचाता है तो ए का आय क्या है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप बेसिक तरीके से कर लेंगे। आपको करना क्या है, जैसे ए का आय है वो 5x मान लेंगे, इनका जो खपत है वो 3x मान लेंगे, टोटल कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, इनके पास जो है वो कितना बच जाता है 2x, और कहता है क्या कि 800 रुपये ये क्या करते हैं प्रतिदिन ये प्रत्येक आदमी बचा लेता है, यानी 2x इक्वल्स टू 800। कितना कर लेंगे, 2x इक्वल टू 800, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा 400। कितना आ जाएगा 400, और x हम लोग क्या माने थे, ए का आय पूछ रहा है, ए का आय कितना माने थे 5x माने थे, तो 5 इंटू 400 कर लेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5×20 यानी कि 2000। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2000। ओके, तो इसका आंसर क्या है 2000। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सब ज़्यादा नहीं करवाएंगे, आप लोग इजी वे में सबको कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, मोहन और सोहन एक व्यवसाय में क्रमशः 200 और 300 रुपये पूंजी लगाते हैं, और उन दोनों को व्यवसाय से प्राप्त लाभांश की राशि एक वर्ष में 200 प्राप्त होती है। मोहन को मिलने वाले लाभांश की राशि सोहन को मिलने वाले लाभांश की राशि से कितनी कम थी। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी वे में इसको कर लेंगे। देखिए, दोनों का जो व्यवसाय में रेशियो आप लोग को निकाल लेना है, 2:3 का रेशियो है। ओके, और दोनों जो व्यवसाय में जो लगाते हैं तो कितना बेनिफिट हो जाता है इनको 200। ओके, तो यानी कि यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि इन दोनों को हम ले लेंगे तो 5x हो जाएगा, यानी कि 5 सीधा मान लेते हैं। अगर हमको निकालना है मोहन का, तो मोहन का कितना होगा, मोहन का हो जाएगा 2/500, सॉरी 2/5 इक्वल्स टू 200, सॉरी इंटू 200। ठीक है, 5×20 40, ठीक है, यानी कि 80। ये जो है 80 रुपये किसका हो गया, मोहन का हो गया। तो अब 200 रुपये बचा लेते हैं, यानी कि सोहन कितना बचाएगा 120 रुपये। कितना बचाएगा सोहन 120 रुपये, मोहन हो गया 80 रुपये। दोनों के आय में जो अंतर है वो कितना हो जाएगा 40 रुपया। ओके, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 40। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है, 12 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु दोगुनी हो जाती है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें करने की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, पिता और पुत्र की आयु है वो तिगुनी है, तो इस तो ऑप्शन से ही आप लोग छाट लीजिए। तिगुनी है तो पुत्र का यहाँ आयु दिया हुआ है ना, 12×3=36। ये आंसर नहीं होगा, 12×3=36 ये हो सकता है, 10×3=30 ही होगा। 2 वर्ष गुने, देखिए यहाँ सीधा ऑप्शन पूछ रहा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। और पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, पिता और पुत्र की आयु कितनी गुनी है। ठीक है, यानी कि अगर बेटा 12 वर्ष का है तो बाप कितना का होगा 36 वर्ष का। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
ये सब कुछ क्वेश्चन है, उसको ना आप लोग ऐसे ही पकड़ सकते हैं। कहाँ गया भाई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में अपना 2 गुना हो जाता है, वह कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा? तो इसको आप लोग कर लेंगे। इसका सही आंसर है 28, हम बता देते हैं 28। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25,000 चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिए गए यदि पहले वर्ष में ब्याज दर 3% था, दूसरे वर्ष में 4% था और चौथे वर्ष में 5% था, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सब आराम से आप लोग कर लेंगे। थोड़ा बहुत भी आप लोग मैथ जानते होंगे तो कर लेंगे। नेक्स्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा 28,119 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है राम और श्याम मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर लेता है और राम उसी काम को कितने दिनों में करेगा, जबकि श्याम उस काम को 30 दिन में कर लेगा। ये सब बहुत आसान का है, इसको 20 गुने 30 बटा 20 प्लस 30 करके निकाल देंगे। इसका सही आंसर आप लोगों को क्या निकल जाएगा, शायद 60 डेज के आसपास आएगा इसका। 20 60 बटा 50, 6 5 6 का 30, हाँ 60 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर ये सब क्वेश्चन फंस रहा है तो आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़े से कमज़ोर हो रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है यदि 2 पाइप किसी टंकी को 12 घंटे और 16 घंटे में भरते हैं तो दोनों पाइप खोलने पर उस टंकी को कितना देर में भर दिया जाएगा? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग कर सकते हैं। इसका सही आंसर हम बता देते हैं आपको, सी। ठीक है, 6 होल 6/7 इसका सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 6.6/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 मीटर लंबी रेल 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो 200 मीटर लंबे पुल को पार करना। ये बीपीएससी इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछता है और सेम कोई डाटा चेंज नहीं करता है। इसका सही आंसर क्या है, इसको याद ही कर लीजिए। सही आंसर होगा 14 सेकंड में। कितने सेकंड में? 14 सेकंड में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलती है, परंतु वह धारा के प्रतिकूल दिशा में 3 गुना समय अधिक लेती है। धारा की चाल आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 कितना, 4 घंटे लगेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ले अब रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग आराम से इसको कर लेंगे। कुछ नहीं है, नंबर को उलटफेर किया गया है। ठीक है, जैसे ये एन को सबसे लास्ट में कर दिया गया है, यू को फर्स्ट में कर दिया गया है, फिर एम को लास्ट में कर दिया गया है, ई को फर्स्ट में कर दिया गया है। इसी तरह से आप लोग ड्रॉ करके कर लेंगे। ये ए जो है वो सबसे लास्ट में हो जाएगा, ये वाला एल जो है वो फर्स्ट में हो जाएगा। इस तरह से आप लोग खोज लेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। वैसे इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं ताकि आप लोग बनाए होंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। ओके, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस प्रकार अधिवक्ता का जो संबंध है वो न्याय से है, तो मध्यस्थ का क्या है, यानी इंटरमीडिएट का काम क्या होता है, तो समझौता कराना होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तालाब का पानी रुका होता है तो नदी का पानी क्या होगा, बहता हुआ होगा। ये सब आसान क्वेश्चन है और इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखा हुआ है कि यदि गोपाल उत्तर की ओर अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा है, देखिए यहाँ पे सिर के बल खड़ा है यानी कि उल्टा खड़ा है, वो अपने सर पे खड़ा है, तो उसका बायां हाथ किधर होगा, तो उसका बायां हाथ जो इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, तो वो उसका आंसर किधर होगा, पूर्व की दिशा में होगा। किधर होगा, पूरब की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ क्या है, भागा। यहाँ पे भागा इसको कर लीजिएगा। ओके, और भागा का जो अर्थ है वो जोड़ है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसका आंसर आप लोग निकालेंगे तो 28 शायद आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे -28 लिखा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। लिखा हुआ है एक दर्पण में देखने पर एक घड़ी 8 घंटे 30 मिनट का समय बताती है, तो सही समय क्या होगा। देखिए इसको सीधा उल्टा कर देना होता है। अगर देखिए जैसे ये घड़ी है, ओके, यहाँ पे 12 लिखते हैं, यहाँ पे 3 लिखते हैं, यहाँ 6 लिखते हैं और यहाँ 9 लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर मिरर में देखेंगे तो इसका ठीक उल्टा दिखेगा, यानी क्या दिखेगा, तो घड़ी है यहाँ पे 12 बजेगा, यहाँ पे 6 के जगह पे 9 बजेगा। ओके, सॉरी, यहाँ पे 9 बजेगा, यहाँ 6 बजेगा और यहाँ पे 3 बजेगा। तो ये कह रहा है कि घड़ी में कितना बज रहा है, वर्तमान में 8 बज रहा है। कितना बज रहा है, 8।
तो 8 का समय कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ये 8 o'clock 8:03, यानी कि सही ये इस प्रकार का घड़ी दिखाई देगा। यही तो होगा, एक सुई 8 पे और एक दूसरी सुई कहाँ पे होगी, यहाँ पे। अगर हम इसको सही अरेंज कर ले 1 या 1 2 3 4 5 और 6, तो 8 के सामने क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो 4:30 बजता हुआ उस समय हम लोग को दिखेगा। ओके, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4:30। ये आप लोग कर सकते हैं, कॉपी में थोड़ा सा हेल्प दे दिए आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि लाल को हरा कहा जाए, हरा को पीला कहा जाए, पीला को नारंगी कहा जाए, नारंगी को गुलाबी कहा जाए, तो गुलाबी कहा जाए, और गुलाबी को नीला कहा जाए, तो नीला को सफ़ेद कहा जाए, कितना कहा जाए भाई, और सफ़ेद को काला, तो गुलाब के पौधे के पत्ती का रंग क्या होगा। अरे पत्ती हरा होता है तो हरा को क्या कहा जाता है, तो हरा को पीला कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पीला। ओके, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। लिखा है श्रृंखला 46 41 35 30 19 13, है ना। तो इसमें मिसिंग नंबर क्या है, 19 नंबर XYZ वगैरह, ये आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, चलिए आप लोग अगर इस प्रश्न को जो किए हैं और यहाँ पे अगर आप लोगों को 50 नंबर से ज़्यादा आ रहा है अगर खुद से करने पे, तो आप लोग समझिए कि सॉरी 50%, यानी कि 60 नंबर से ऊपर आप लोगों को आ रहा है या 60 नंबर के आसपास आ रहा है, तो आप लोग का तैयारी अच्छा है, आराम से आप लोग का BPSC टीचर वाला है उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। हम रेगुलर टेस्ट लेके आ जाएंगे। मेरे पास टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा अभाव है और थोड़ा सा सब कुछ का दिक्कत हो जाता है, इसी वजह से आप लोग परेशान नहीं हो, हालांकि सब कुछ अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को रेगुलर देखते रहेंगे, इससे आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा।